Hello bachcho, let's read the question. The question says to synthesize one glucose molecule, the Calvin cycle uses dash molecules of carbon dioxide, dash molecules of ATP and dash molecules of NADPH. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कैल्विन साइकिल कितने मॉलिक्यूल्स यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के, एटीपी के और एनएडीपीएच के. हमें इन तीनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताना है और ब्लैंक्स को फिल करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल को हम और क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड C3 साइकिल. अब जो C3 साइकिल होती है इसके हमारे पास होते हैं 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? दीज आर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन and third step is RUBP, regeneration. अब कैल्विन साइकिल किस तरीके से ऑपरेट करती है देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है दैट इज राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट विच इज RUBP. ये RUBP क्या करता है? ये कंबाइन करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इसमें क्या होता है? एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन. और इस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी अ फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड इन कैल्विन साइकिल जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट. अब इस फॉस्फोग्लिसरेट में क्या होगा? रिडक्शन होगी और रिडक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा? ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे. ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे. अब ट्रायोस फॉस्फेट के बाद जो थर्ड स्टेप आता है हमारा दैट इज RUBP रीजेनरेशन. RUBP रीजेनरेशन. और RUBP रीजेनरेशन से क्या होगा? राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट दोबारा बन जाएगा. तो हमारे 3 स्टेप्स क्या हैं? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड RUBP रीजेनरेशन. अब रिडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ATP और NADPH यूज हो जाते हैं एंड इनसे क्या बनता है? ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NADP प्लस. एंड RUBP रीजेनरेशन के दौरान क्या होता है? एक और मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज हो जाता है और हमारे पास बनता है ADP. तो ये क्या थी? हमारी C3 साइकिल थी. अब C3 साइकिल के जब 6 टर्न्स होंगे, 6 टर्न्स होंगे तो 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल यानी कि फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से क्या होता है? 1 ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है. यानी कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन करनी पड़ती है. और फॉर ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, फॉर ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारे पास कितने ATP और कितने NADPH की यूटिलाइजेशन हो रही है? 3 ATP एंड 2 NADPH यूज हो रहे हैं हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए. तो अगर हम बात करें फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यानी कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हमारा जो ATP होगा दैट विल बी 3 into 6 विच इज 18 ATP यूज होंगे एंड NADPH कितने यूज होंगे? इट विल बी 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH. तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर synthesis of 1 glucose molecule, 6 carbon dioxide, 18 ATP and 12 NADPH are required in Calvin cycle. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.